एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, तेजस MK2 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आप जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आता है। इसका काम ये होता है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर या उसमें सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करना इनके जिम्मे होता है। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा तेजस MK2 के जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी अब काम किया जा रहा है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इंडियन एयरफोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी तेजस MK2 के लिए जो वेपन इंटीग्रेशन का पूरा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स ऐसा कर क्यों रहा है? असल में इंडियन एयरफोर्स तेजस MK2 को एक फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट की तरह देखता है और इस एयरक्राफ्ट में अलग अलग प्रकार के हथियारों को लगाना सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ विंग टिप माउंटेड इसमें SRAM भी लगाया जाएगा जो कि छोटी दूरी की मारक क्षमता वाला एयर टू एयर मिसाइल है। तो इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि रुद्रम मिसाइल हो गया, 100 मिसाइल हो गया, अस्त्र मिसाइल हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत डेवलप कर रहा है। और इंडियन एयरफोर्स ये नहीं चाहती है कि कोई नया हथियार डेवलप हो तो उसके इंटीग्रेशन में कंपनियों का मुंह ताकना पड़े। हम तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स खुद ब खुद इसका इंटीग्रेशन कर ले और काम चलाओ इंटीग्रेशन तो खुद कर ही ले। साथ ही साथ तेजस में इजरायली और फ्रेंच मिसाइल जैसे कि स्कैल्प मिसाइल या MBDA की मीटियोर मिसाइल, इसका भी आगे हो सकता है इंटीग्रेशन करने की संभावना हो। इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर का काम है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का काम है, जो वेपन इंटीग्रेशन का काम है, वो एयरफोर्स अपने हाथों में लेना चाहती है। आप ये जानते होंगे तेजस MK2 में 11 हार्ड पॉइंट लगाए जा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के कई हथियार इस पर लगाने की संभावना है फ्यूचर में। तेजी से ये सारा काम हो सके, इंडियन एयरफोर्स अब इसी तलाश में है। बात कर लेते हैं लेजर गाइडेड ATGM की, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि अर्जुन के लिए डेवलप किया गया था, हमारे अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किया गया था, MK1 के लिए। इसका ट्रायल कर लिया गया है और अर्जुन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब इसके बाद अर्जुन को एंटी टैंक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल से लैस कर दिया जाएगा और अर्जुन में इसका इंटीग्रेशन अर्जुन की जो ताकत है उसको और ज्यादा घातक बना देता है। इसका मिनिमम दूरी का जो रेंज है वहां पे इसका ट्रायल किया गया। इसकी जो मानक क्षमता है वो 1.5 से लेके 5 किलोमीटर तक की है। इस तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि टैंक मैंने आपको बताया, ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया सकता है और BMP से भी लॉन्च किया जा सकता है। जब टैंक की बात ही चली है तो जोरावर टैंक की बात कर लेते हैं, अपने हल्के टैंक की बात कर लेते हैं। आप जानते होंगे कि इसमें अभी कॉकरेल की कैनन लगी हुई है 105 mm की, पर DRDO की तरफ से ये कहना है कि जब तक जोरावर टैंक, जोरावर लाइट टैंक अपने मास प्रोडक्शन के लिए जाएगा तब तक हो सकता है कि हम इसके कैनन को रिप्लेस कर दें। अभी प्रोटोटाइप में आप कॉकरेल की कैनन देख रहे होंगे 105 mm की, पर भारत फोर्स के पास ऑलरेडी 105 mm की गन है। उसके कैनन को इस जोरावर में लगने के लायक बनाया जा रहा है और जब तक ये प्रोडक्शन में जाएगा तब तक इसको बना भी लिया जाएगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि और भी जोरावर में लगने वाले ऐसे कई कंपोनेंट है जिसके इंडिजिनाइजेशन पे बात चल रही है या काम चल रहा है और जब तक ये प्रोडक्शन में जाएगा तब तक हो सकता है उनको भी चेंज कर दिया जाए या उनको भी भारतीय तौर पे डेवलप कर लिया जाए। हम जानते हैं कि 350 से ज़्यादा की संख्या में इस प्रकार के टैंकों की आवश्यकता है। इनिशियल ऑर्डर 59 यूनिट्स का है जो कि LLT के द्वारा ही बनाए जाएंगे अपने हजीरा प्लांट में। बात कर लेते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कई प्रोजेक्ट पे हरी झंडी दी गई और ये जो प्रोजेक्ट पे हरी झंडी दी गई है वो 1,44,000 करोड़ की है। खास बात यहाँ पर यह है और बहुत हर्ष की बात यह है कि इसमें 99% भारतीय माल होगा। ये जो पैसे खर्च किए जाएंगे ये 99% भारतीय इक्विपमेंट में ही खरीदे जाएंगे, भारत के अंदर ही रहेंगे। वैसे तो 10 अलग अलग तरह के एक्विजिशन के प्रपोजल को मंजूरी दी गई है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करी गई है, पर कुछ मेन अप्रूवल है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की बात करी गई है जो कि भारतीय सेना के टैंक की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का एक प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया गया है, अब इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा सकता है। एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार के प्रोक्योरमेंट को भी हरी झंडी दे दी गई है, इसके भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अकॉर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के लिए भी प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी गई है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अकॉर्ड किया गया है, उसमें डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल खरीदने की बात करी गई है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये काम आएंगी। और SU-30 MKI के लिए कुछ 240 इंजन
की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। 2 दिन पहले ये खबर मैंने आपको बता दी थी। 26,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। HAL की कोरापुट प्लांट में ये बनाए जाएंगे और ख़ास बात यह है कि इन इंजन का 54% जो दाम है या 54% जो दाम में कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भारतीय होंगे। तो बहुत हर्ष की बात है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, भारतीय सामानों को खरीदा जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हमें सबका वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।